लोगों को वीसी बना करके बैठाया और सारे विश्वविद्यालयों का ये हाल है। वहां एजुकेशन का काम नहीं हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अड्डे बनाए जा रहे हैं बीजेपी के। आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर कैसे कार्यक्रम हो रहे थे, पार्टियों के हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, आप खुद बताइए। तो ये बहुत बड़ी चाल है, ये हमारे पकड़ में आ चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने शुरू किया था, अब ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी पे आगे। हम सबसे अपील भी कर, हम आपके माध्यम से वीसी को ये बात बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी पैंट के नीचे आरएसएस की निक्कर पहन रखी है वो कान खोल करके सुन लें, दोनों काम ठीक कर दें, नहीं तो कुर्सी से खींच लाएंगे। वीसी साहब को ये चेतावनी दे रहे हैं, हम ये सीधा बता रहे हैं। आरएसएस की हाजिरी नहीं मारने देंगे, हाजिरी मारे यहाँ पे सारे जितने यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की या जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, सब जगह आरएसएस ने अपने लोगों को वीसी बना करके बैठाया और सारे विश्वविद्यालयों का ये हाल है। वहां एजुकेशन का काम नहीं हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अड्डे बनाए जा रहे हैं बीजेपी के। आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर कैसे कार्यक्रम हो रहे थे, पार्टियों के हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, आप खुद बताइए। तो ये बहुत बड़ी चाल है, ये हमारे पकड़ में आ चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने शुरू किया था, अब ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी पे आगे। हम सबसे अपील भी कर रहे हो गया। रवि एक मिनट सर, एक मिनट रुको सर, एक मिनट। हम आए यहाँ पे, बोला भाई क्या हो गया, क्यों एल्ले मारो हो, मतलब ये हालात है सर। आप बताइए सर प्लीज। नाराज ना हो, सारी बातें आपको मेरी सर्वत प्रार्थना है। मैं आपकी बात सुनूंगा जी, और आप ये सुननी चाहो कि रजिस्ट्रार या वीसी आपकी बात सुने जी, तो किसने आपसे क्या कहा उसको थोड़ी देर के लिए आप जी, न लाएं, जी। ये मेरी प्रार्थना है। जी, तो आपका मेन मुद्दा दो है जो मैं समझा, एक जी। तो चौधरी साहब के फोटो से लेकर के, जी, तो ये तो मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ और कहता भी हूँ कि भाई चौधरी साहब का जो स्थान है जी, इस यूनिवर्सिटी में या हरियाणा में, जी। उसका कोई साथ नहीं, जी, ठीक है। जी, उनका नाम हमेशा से रहेगा, रहा है और रहेगा इस चीज़ के, जी, क्योंकि फाउंडेशन वहीं से शुरू हुई। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए इसमें कोई करेक्शन कराना है तो आपकी बात हमें सुनती जी, और वीसी साहब अभी होंगे, मैं उनसे डिस्कस करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ों पे संज्ञान ऑलरेडी ले लिया है, जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आप चाहते हो वो शीघ्र आपको खुशखबरी मिलेगी कि हम देखेंगे। रजिस्ट्रार साहब, ऐसी गलती क्यों हुई, आपको क्या लगता है? देखो जी, अभी इसके विषय में मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगा आपको। हमने मान लिया जो उन्होंने कहा, तो साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हाँ उनके संज्ञान में ये बात आ रही है और जो भी जल्दी जैसे भी इसका समाधान होगा वो निकाल कर। जी, पिछले 6 साल से ही नहीं है ये गलती, नहीं क्या सोची सब्जी साजिश लग रही है कि जिस व्यक्ति ने हरियाणा को बनाया, दक्षिण हरियाणा ऐसी जगह है जो बंसीलाल की वजह से है। यहाँ पूछ सकते हैं जितने छात्र खड़े हैं, ऐसे व्यक्ति का 6 साल से कैलेंडर से नाम गायब कर दिया जाता है, फोटो गायब कर दिया जाता है। तो आपको इसमें क्या लगता है? देखिए आपकी बात सही है बिल्कुल, जो आपने कहा। मेरे अभी कोई मतलब नहीं कि मैं आपको कोई जवाब दूं कि इसका क्या कारण था क्या नहीं था, लेकिन जो बात आपने कही है वो हमने जरूर संज्ञान में ली है। हम उस पर जो भी उचित रजिस्ट्रार साहब, दोनों भाई आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या साजिश? देखिए ये और बिल्कुल मीठा साहब एक बिल्कुल बात एकदम बताओ, स्पष्ट है, ये हमारे आदर्शों को अपमानित करने की, हमारे पूर्वों को अपमानित करने की ये आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी चाल है। और हम आपके माध्यम से स्पष्ट है, ये हमारे आदर्शों को अपमानित करने की, हमारे पूर्वजों को अपमानित करने की ये आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी चाल है। और हम आपके माध्यम से वीसी को ये बात बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी पैंट के नीचे आरएसएस की निक्कर पहन रखी है वो कान खोल करके सुन लें, दोनों काम ठीक कर दें, नहीं तो कुर्सी से खींच लाएंगे। वीसी साहब को ये चेतावनी दे रहे हैं, हम ये सीधा बता रहे हैं। आरएसएस की हाजिरी नहीं मारने देंगे, हाजिरी मारे यहाँ पे सारे जितने यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की या जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, सब जगह आरएसएस ने अपने लोगों को वीसी बना करके बैठाया और सारे विश्वविद्यालयों का ये हाल है। वहां एजुकेशन का काम नहीं हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अड्डे बनाए जा रहे हैं बीजेपी के। आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर कैसे कार्यक्रम हो रहे थे, पार्टियों के हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, आप खुद बताइए। तो ये बहुत बड़ी चाल है, ये हमारे पकड़ में आ चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने शुरू किया था, अब ये बंसीलाल यूनिवर्सिटी पे आगे। हम सबसे अपील भी कर रहे हैं कि सारे कैलेंडर चेक करो
और पूरे देश में जो है अब ये मुहिम चलेगी। आरएसएस को महापुरुषों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, खेती किसानी के मुद्दों से, इसलिए ये जानबूझ करके ये सोची समझी साजिश है और ये जातीय रंग देना चाहते हैं चीजों को। लेकिन जवान भी जागरूक है, किसान भी जागरूक है, छात्र भी जागरूक है, इनका इलाज करेंगे बहुत बढ़िया। और यहाँ इलाज करने के लिए ही आए हम, रजिस्ट्रार साहब आए, इनकी बात सुन रहे। ये समय मांगेंगे, समय भी देंगे सब लोग, लेकिन उतना समय इनका, बाद में फिर मारा। जी सर एक बार 1 मिनट के लिए, जिस टाइम कैलेंडर का कोई डिस्कस तो हुई होगी सर, आपकी कैलेंडर छपते हैं जब, तो आपको पता चला हो कैलेंडर किस उसमें बनाना है। चल सर उसने छोड़ो सर, जो भिवानी की जगह प्रेम नगर भी कर देते। प्रेम नगर इसका मतलब तो आप प्रेम नगर के साथ भी सर, क्या रीजन क्या है कि आपने जो भी कहा ना संज्ञान में लिया, तो अब क्या कितने दिन में हो जाएगा? टाइम कोई टाइम दे दो, टाइम बताए सर हमें। आप टाइम ले लो सर। देखो दो चीजें हैं भाई, मैं एक मिनट रोकूंगा। दो चीजें हैं सर कि आप हमारे बीच में आए हैं और बहुत अच्छी बात है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और बातचीत से समाधान निकलते हैं और आप यहाँ के जिम्मेवार हो और जिम्मेवार लोगों के सामने ही बातें रखी जाती हैं जो हमारी भावनाएं हैं या जो हमारी डिमांड है, मांग है। आप ये बता दीजिए सर कि भाई हमारी 2 मांगे लेकर के हम आए हैं कि इसमें चौधरी बंसीलाल जी का फोटो और केवल चौधरी बंसीलाल जी का फोटो हो, ये भी तो बात है जी। केवल चौधरी बंसीलाल जी का इसमें फोटो और प्रेम नगर का नाम इसके अंदर लिखा जाए। आप एक समय ले लीजिए सर, आप एक डेडलाइन ले लीजिए कि भाई हम आपसे 5 दिन इस काम के लिए मांगते हैं, हम आपके इससे 7 दिन मांगते हैं। आप जितना समय लेंगे, ये मेरा वादा है कि आपको 2 दिन हम फालतू देंगे। आप जितना समय तय करेंगे, आप समय ले लीजिए सर। इसी से करना पड़ता है, तो जाके जब होगा, जब शिफ्ट होगा, अब हो रही है तो होगा, काम आएगा। देखिए कैलेंडर को छपवा दें जी सर। जो प्रोविजन है जी चेंज करने का, जी, वो ईसी के थ्रू होता है। वीसी ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जी की मीटिंग होती है, उसमें प्रपोजल जाता है और फिर प्रपोजल जो है राज्यपाल जी तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जी जितने भी शीघ्र होगा ये आपका जो भी प्रपोजल है वो टेकन। बेटा साहब सुनो, HAU में जब ये मैटर आया, HAU में मैटर आने के बाद 1 दिन के अंदर रात में चेंज हो गया। HAU का मुद्दा हो रहा है। HAU मुद्दा था, उन्हें इस बार हटाया, पहले बात था सर। अपने हम मुद्दा आपको तो मैं एक करेंगे। बात हाँ कहना भरे चाहता हूँ सर, सुनो। हाँ भरे आप हैं। HAU यहाँ नहीं था 6 साल से, यहाँ मुद्दा अब आएगा। HAU की किस तरह से सोशल मीडिया पे विरोध हुआ आप देख पा रहे हैं, या रिपोर्ट है या नहीं है? यहाँ CID के लोग भी खड़े हैं। अब जो है HAU का विरोध जिस तरह से हो रहा था कैलेंडर का, अब दूसरे नंबर पे उसी गति के साथ आप वायरल हो रहे हैं पूरे देश में। आपको इसके ऊपर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सर। देखिए आप पेटा भरने वाली बात कीजिए, अब हम भी आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप एक बात ऑथेंटिक कीजिए कि हम टेकअप कर लेंगे, हमने सुन लिया, वो तो सारे सुनेंगे हमारी, लेकिन उसके ऊपर आपका एक्शन प्लान क्या है? आप हमें क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हम आपके पास से क्या लेकर के जाएंगे? सर आपको ये आश्वासन में दे रहा हूँ कि हमने आपकी बात सुनी, जी समझी, जी ठीक है। अब फायर अथॉरिटी सर एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी इस बात के लिए खेद प्रकट करती है कि नहीं करती, माफी मांगती है कि नहीं मांगती कि हरियाणा के निर्माता, पूर्व मुख्यमंत्री, भिवानी की शान और हमारे महापुरुषों में उनकी गिनती होती है, चौधरी बंसीलाल जी की फोटो नहीं छापी गई, आपकी सब जगह थू हो रही है। आप इस बात के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? आप इस बात का जवाब दे दो। सर मैंने कहा ना, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि चौधरी बंसीलाल साहब का नाम जो है कहीं नहीं। सर फोटो ना छपना और आज सोशल मीडिया के ऊपर आपके प्रशासन की थू हो रही है। चौधरी बंसीलाल जी का अपमान करने का आरोप सीधा सीधा आपके ऊपर है, आपके प्रशासन के ऊपर है। आप VC के बाद सबसे जिम्मेदार अधिकारी हैं यहाँ पे। आप इस बात के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते? इस बात का जवाब दे दो आप। चलो देखो जी, यूनिवर्सिटी माफी मांगती है कि नहीं मांगती? देखिए माफी मांगने से आदमी हमेशा महान बनता है।
जी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई गलती तो मान लीजिए। सर हमें क्यों लगता है, सारे देश को लग रहा है, आपको नहीं लगता? सर आप बताइए ना। रजिस्ट्रार साहब आप एक सेकंड